पार्ट 1 में आप सबने देखा कि कैसे मेरा यूट्यूब चैनल और जीमेल हैक हुआ था किसी को ट्रस्ट करने की वजह से। मुश्किलों से तो साइबर सेल वालों ने हमारी बात सुन के कंप्लेंट रजिस्टर की थी और मुझसे डिटेल्ड एप्लीकेशन लिखवाई थी अबाउट द सेम। और नेक्स्ट टाइम जब पुलिस स्टेशन बुलाया तो 6 से 7 पेज की आईपी एड्रेसेस की लिस्ट दिखाई, जिसमें इंडिया की भिन्न-भिन्न शहरों से मेरी आईडी में लॉगिन करने की कोशिश की गई थी और कुछ आउट ऑफ इंडिया से भी थे। कुछ कोशिशें हमने की थी, कुछ हमने करवाई थी और कुछ तो पता नहीं किन लोगों ने की थी। हम पुलिस वालों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ट्राई करो कि किसी तरह रिट्रीव हो सके, एटलीस्ट चैनल तो हो ही जाए अगर जीमेल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो। बट दे सेड कि देखते हैं। 8th ऑफ नवंबर 2025 को ही हमने गूगल और यूट्यूब को मेल किया था स्टेटिंग द सेम फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस एंड डिफरेंट अकाउंट्स, बट स्टिल गॉट नो रिप्लाई टिल डेट। इंडिया में किसी की मेहनत और स्ट्रगल का कोई मोल ही नहीं है लिटरली। और दुनिया भर के आईटी सेक्टर, डेवलपर, एडिटर, ये वो सबसे बात करके एक ही बात निकली कि ये किसी के बस की बात नहीं है हमारे चैनल और जीमेल को रिट्रीव करना, जबकि सबने ये बोला कि आराम से रिट्रीव हो सकता है, पर कर कोई नहीं पाया। अगर आप सोच रहे हो कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं था, रिकवरी मेल या नंबर नहीं था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माय अकाउंट वाज कंप्लीटली सिक्योर्ड अंटिल आई हैंड ओवर माय लैपटॉप टू दैट डम एसहोल गाय। ही फर्दर सेड कि आई विल रिट्रीव योर चैनल, आई विल हेल्प, ये वो और उसकी बड़ी-बड़ी बातें। हालचाल पूछने भी नहीं आया। इनफैक्ट वो ही नहीं, कोई भी, नो रिलेटिव, नथिंग। और ईगो में गायब तो ऐसे हुआ जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। मेरी 3-4 साल की मेहनत को आग लगा के बुझाने भी नहीं आया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एवरी ह्यूमन इज़ नॉट वर्थव्हाइल, दे आर नॉट वर्दी ऑफ योर एनर्जी। मतलब की दुनिया है, सबको अपने से मतलब है, सबको सिर्फ अपना काम निकालना है, उसमें दूसरे का चाहे नुकसान हो या दूसरा पूरी तरह बर्बाद हो जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर आपको ये लगता है कि उस लड़के को बेवजह ब्लेम कर रही है, तो ऐसा नहीं है। आई हैव ऑल द डिटेल्स ऑफ आईपी एड्रेसेस, जिसमें इट्स क्लियर कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हुए ही कॉम्प्रोमाइज्ड माय प्राइवेसी एंड माय आईडी, ईदर बाय मिस्टेक और मे बी बाय इंटेंशन। सब रिलेटिव्स मिलके मुझे एक से एक सलाह दे रहे थे। कोई कह रहा था कि ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, अंडरग्राउंड हो जाओ, सोशल मीडिया बंद कर दो, दिस एंड दैट, कोई आपकी ऐसी फ़ोटो बना देगा, वैसी फ़ोटो, मतलब मुझे सपोर्ट से ज़्यादा लोगों की फालतू की सलाह मिल रही थी। एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे मेरी फैमिली ने ही संभाला, नहीं तो मैंने सोच लिया था कि आई विल एंड माई लाइफ एंड आई एम डैम सीरियस अबाउट दिस। इसीलिए यू शुड ऑलवेज बी देयर फॉर योर फैमिली, बिकॉज योर फैमिली ओनली इज द वन हु सपोर्ट्स यू इन योर डिफिकल्ट टाइम्स। बाकी की स्टोरी सुनना पार्ट 3 में।